कोई नहीं है कमरे, कभी कभी तो भरोसा कर लिया कर यार, सच्ची कोई नहीं है, बात तो सुन ले मेरी। वो तो पता चल ही जाएगा। ये सब क्या है? मेरे साथ चलो, मेरे साथ चल। तुझे मुझे बताना ही होगा कि ये सब क्या कर रहा है इस कमरे में। ये सामान तेरा है? ये कार्टूनों वाला बैग? हाँ, अरे ये बैगवती है, मेरी दुबई वाली गर्लफ्रेंड ने तो गिफ्ट की थी। अच्छा, तब तो ये गुड़िया भी तेरी होगी फिर। ओहो, अरे ये डिंकी है, बचपन से मेरे साथ सोते आई है, अब तू इससे भी जेलस है। सच्ची छेप कहीं का। तुझसे मैंने कहा था ना कि इस घर में लड़कियां अलाउड नहीं है, तो ये हेयर बैंड किसका है? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ? ओ हेलो, हेयर बैंड ना यूवी का टशन है, आई बात समझ। यूवी पुत्र, तेरा फैशन सेंस कुछ अलग नहीं लग रहा। रहने दो माते, इसका तो सभी कुछ अलग हो रखा है। पूरे दिन में पता नहीं मैंने क्या क्या देख लिया है। अब बंदरिया के जाने अदरक का स्वाद। हो गया तेरा रूम चेक कर लिया ना? होगी तसल्ली, जा दफाओ। पर माते मेरी बात का यकीन करो, मैंने इस कमरे से ही खराटों की आवाज सुनी थी। सॉरी अम्मू, तेरे कान बज रहे होंगे पुत्र। पता क्या है, सारा दिन ना बड़ा लंबा रहा ना तेरे लिए, तू थक गई होगी। चला थोड़ा आराम कर ले तू। पर माते हम जिद नहीं करते, आराम कर, थकावट उतार अपनी। कमाल कर दिया यार तुमने, आज मेरी परवरिश का फल मिल गया मुझे। थैंक यू पापा जी, कत्ल फील लेके आने के लिए। तेरी वजह से ना 2 घर से निकल चुके हम, इसलिए हमने अपना दिमाग चला लिया। ओए, कहीं तेरे बालों में जुए तो नहीं? जुए तो नहीं है बेटा, लेकिन ना 3 खून चूसने वाले खटमल नजर आ रहे हैं मुझे। ओए, इस खटमल का ना इस पे राज है, खबरदार जो मेरे बिस्तर पे चढ़ने की भी कोशिश की। रख अपने पास। तो तू सारा दिन ठूसता रहता है ना, उसके बाद रात को गोला बारूद चलाता है, उसके बाद वैसे भी ना मुझे कोई शौक नहीं है तेरे साथ सोने का। क्या बात है दीदी, अकेले मुस्कुराई जा रहे हो? पुराने दिनों की ना मेमोरी आ गई हौले हौले। ऐसे ही ना छज्जे पे 2 प्रेमी रहा करते थे, एक कमरे में मैं रहती थी और दूसरे कमरे में कल्पेश। वो कोई प्यार व्यार नहीं करता था वो आपसे, वो किराएदार आया था रहने के लिए, बस आपको प्यार के झूठे धांसे दे के ना खुर हो गया वो। नहीं भाभी नहीं, वो प्यार झूठा नहीं था। पर आपसे तो मेरी खुशी देखी नहीं गई ना भाभी, हैं? मान लो दीदी, उसके दिल में ना आपके लिए कोई प्यार व्यार नहीं था। उसके दिल में अगर जगह थी तो वो सिर्फ आपके गहनों के लिए। इधर उसको पैसे मिलते, उधर उसने आपको रास्ते पे छोड़ देना था। वो तो शुक्र मनाओ मेरा कि मेरे वजह से आज आप बच गई हैं। ऐसे मुझे मेरे प्यार से सेपरेट करके बचाया आपने भाभी मुझे, ऐसे। कल्पेश के जाने के बाद आज तक कुंवारी हूँ मैं। हाँ, तो मैंने कहा कुंवारी रहो आप। मेरी तरफ से तो आप वो चोरू चक्के की छलियों की लैला बन के चाहे पुंजड़ी पापा का चूरन खा के कुड़-कुड़ करती रहो, करती रहो। अभी जब मिस्टेक अपनी हो ना तो दिखाई नहीं देती, और जो आपके दिमाग में चल रहा है ना भाभी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लड़का है ना, आपकी लड़की को कुड़ता हुआ छोड़ के जाने वाला है हौले हौले, देख लेना आप। और जब आपकी खुद की लड़की का हार्ट ब्रेक होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मोहिनी के हार्ट पर क्या गुजर रही थी।
ले। अपना ना ये ना गटर का ढक्कन ना बंद कर ले, और सुबह सुबह मेरे साथ बहस नहीं करनी तूने। और ये जो तूने तंग से कपड़े पहन के ये जो धरती पे अत्याचार कर रही है ना, देख लेना किसी दिन धरती माता ने ना गुस्से में आके फट जाना है और तूने उसके बीच में समा जाना है। मेरा रियाज ही खराब कर दे, चैन से मुझे रियाज ना करने देना। सियापा ही डाल दिया सुबह सुबह। रियाज कहते हो आप इसको? ऐसा लग रहा है रियाज पाजी के कसाई घर में ना बकरा हलाल हो रहा हो। हल्ले हल्ले ये हंसने की आवाज ऊपर छज्जे से नहीं आ रही है, और है भी चिल्ड्रंस की। ओहो, अपने घर पे बच्चे कहाँ हैं? तुम भी ना। और किसकी है? ओहो, यू भी उठ गया होगा। उसको ना मैं चाय दे आती, उसका टाइम हो गया। यू भी ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना, और उल्लू को कहा था ना तुझ पे नजर रखने। कहाँ है वो? वहाँ पे। लगते कोई चलो। और इस खाट पे सो के ना पीठ की हड्डियों का मलीदा ही हो गया। यूवी, ले तेरे लिए ना मैं चाय लेके आई हूँ। पुत्र, तेरे फेस पे क्या लगाया हुआ है? हैं? वो बेलू चाची, मेरी सुंदरता का राज। फेस पैक लगाया है। हाय, ब्यूटी शूटी का मेरे को भी बड़ा शौक है। ए, किस चीज का फेस पैक बनाया है? वो खुशबू तो जाने पहचाने से लग रही है। ये तो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट का भी फेस पैक बनता है? अरे बेलू चाची, बिल्कुल बनता है, आपको नहीं पता? टूथपेस्ट सिर्फ दांत ही थोड़ी ना सफेद करता है। अरे यही लगा के तो मैंने अपना कॉम्प्लेक्शन गोरा चिट्टा किया। इसमें क्या है? क्या बात कर रहे हैं? यूवी, पुत्र मुझे भी ये बना के दे। वो मैं धूप में बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे वो संतान हो जाता है। संतान? ओह, सनटैन। ओही तू समझ गया। ठीक है चाची। हाँ मानती, इसके चेहरे का फेस पैक तो उतरने तो छाले पड़े होंगे पूरे मुंह पर इसके। तू फिर बोली बीच में, यार चेहरे पे छाले क्यों पड़ेंगे अब? क्योंकि हमारी टूथपेस्ट में नमक है। ओहो, यूवी पुत्र, तू ये खाट पे क्यों सोया था? क्योंकि चाची कूलर ही नहीं है ना मेरे पास। मेरे कमरे में जाके देखो, अंगीठी बनी हुई है। खबरदार, जो आपने इसको कूलर वूलर ला कर दिया। लेना है तो अपने पैसे से खरीदे ना। और इस कमरे में रहने से इतनी तकलीफें है ना, इसे तो अपने लिए नया किराए पर कमरा ढूंढ ले। हमरे कक्कड़। काहे की कक्कड़ चाची, ये एक नंबर की फक्कड़ है जो कूलर भी नहीं दे सकती। और तू भी ना मेरी बात सुन ले कान खोल के। जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, ये मेरा घर है और मैंने अपने घर से नहीं जाना। अच्छा तो चल, 10,000 रुपए किराए के निकाल, अभी के अभी। बेलू चाची, इतनी जल्दी क्या है यार? मैं कौन सा भागना चाह रहा हूँ कहीं? ओहो, तुम दोनों चुप करोगे? सवेरे सवेरे कौन झगड़ करता है? हद हो गई है, जब देखो लड़ते रहते हैं। चुप रहा करो। अब यो भी पुत्र तू छाट, इससे पहले ये ठंडी हो जाए। ले मेरा पुत्र। हाँ भाई, मैं सोच रही थी मेरी लाइफ में क्या मिसिंग है। मुझे ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। पेट खराब होगा इसका पक्का। उंजड़ी बाबा का चूरन भी तेरे पे काम नहीं किया है? पुत्र, मैं तेरे लिए ना एक और गर्मा गर्म बना के ले आती हूँ, बढ़िया सी। चाची जी, इलायची डाल देना याद से, काट भी देना अच्छी तरह। ओए चोपड़े, कुल मिलाकर 10,060 रुपए दियो।
ये जो टूथपेस्ट बर्बाद किया है ना हमारा, उसके भी पैसे लूंगी मैं। चिपड़ गई की। हे माता रानी, बस एक मौका मिल जाए युवान चोपड़ा को ना लात मार के घर से निकाल दूं। कौन से फौलादी दिमाग की खुराफात है? अरे बाबा। भाई कौन से जन्म का बदला ले रहा है यार तू मुझसे? क्योंकि कोई दोपहर तक तान के सोता रहे ना, तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तू जो ऊपर से खराटे नीचे से धमाके करता वो, आज तो तू गया बेटे। ओह हेलो। ओए तू ना डट जा, आज ना मेरा लेक्चर सुनने का बिल्कुल मन नहीं है यार। ऐसे तुम 60-60 रुपए का टूथपेस्ट डेली बेकार करोगे तो कल से ना दांत कोयले से घसने पड़ेंगे। नवाबी वाले दिन गए, तीनों बात समझ जाओ। क्या है, अब घूर क्यों रहे हो यार? आओ। अरे पापा जी पेट की भी बैंड बजा रखी है यार। देखो अब बोल रहा हूँ, मुझसे ना ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होनी। कौन से धमाके की बात कर रहा था ये? हाँ लू, बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये हैवानी है जो हमें हमारी मम्मा पापा की खूनी तक पहुंचा सकता है। पर पता नहीं क्यों मम्मा पापा की खूनी के बारे में हमसे छुपा क्यों रहा है। गुनगुन, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम हैवान से सवाल करेंगे और वो सारे सही सही जवाब उगल देगा। क्या? सुन। वाह, गुड आइडिया। लू, गुनगुन, जल्दी आओ, वो देखो, जल्दी आओ। चल। ये फिर बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है। मेरे कान ही बजते होंगे। बिल्लू चाची क्या हुआ? कहाँ खोए हुए आप? पुत्र पता नहीं मेरे कान बज रहे हैं कि क्या। मुझे ना बच्चों के हंसने की बड़ी आवाजें आ रही है, तो मैं देख रही हूँ शायद इधर से ना देख रहे तो। इसका मतलब आज आपको सच बताना ही पड़ेगा। सच? कैसा सच? बिल्लू चाची, हाँ आपका दिल कमजोर तो नहीं है ना? नहीं, शेरनी हूँ। चाची वो क्या है ना, जब डैड ने ये जगह खरीदी थी तो यहाँ पे बच्चों का कब्रिस्तान हुआ करता था और उन्हीं शैतान बच्चों की आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं यहाँ पे। अरे अभी तो आपने सिर्फ आवाजें सुनी है, लेकिन डरना मत, कहीं एक आध बच्चा आपको इधर उधर घूमता हुआ भी मिल गया तो। पुत्र सच कह रहा है? और हम तो इस घर में कितने सालों से रह रहे हैं, मुझे तो आज तक कभी किसी बच्चे की आत्मा नहीं दिखी। क्योंकि आपसे तो इनकी दुश्मनी नहीं है ना, लेकिन मुझे देखते ये पहचान गए कि यही है घर का असली मालिक जिसने ये कब्रों पर कोठी खड़ी कर दी। लेकिन आप लोड ना लो, मैंने नहीं डरना इन छोटे छोटे भूतों से। चाय? आज चाय शाय रहने देते हैं। अच्छा बताओ मुझे कॉफी मेकर कहाँ पड़ा है? अपने दोनों के लिए ना एक अच्छी सी फ्रैपेचिनो बना के लेके आता हूँ, कतल फील आ जाएगी बाय गॉड। तो पुत्र मिक्सर ग्राइंडर खील खुटा कुछ नहीं मिलना, सब कुछ मेरे हाथ ही है। चाची धीरे, कहीं गप्पर ने सुन लिया ना आपके हाथ मांग लेने हैं। आई बेट तुम्हारे घर के कोई भी गैजेट लीला आंटी के हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ। घर के पिछवाड़े एक और कब्र खुदवाने वाली है। मदर इन लॉ यानी तुम अम्मू? हाँ, उस दिन हम ठीक से मिल नहीं पाए थे। हाय रोहन। हाय युवान।
भाई तुम्हें तो बहादुरी के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? खेल पाओगे उस ततैया मिर्च को? ऑफ कोर्स। पता है ना, एक दो स्क्रू ढीले हो रखे हैं उसके। अच्छा, तेरे पुर्जे तो मैंने ढीले कर देने चोपड़े। हाय बीवी। हाय। और याद रखियो, इस घर की सारी दीवारों में ना मेरे कान है। संभालो, आगे एक कन खजूरी रेंगती हुई। क्या बोलो? वापस बोलना। हेलो, रोहन के सामने तो तुम इससे बात कर लिया कर। जो एक लड़का मिला ना, उसने भी डर के प्लान चेंज कर देना अपना। अच्छा, तो अब तू मुझे इज्जत तमीज के बारे में सिखाएगा? याद है स्कूल में ना तेरी इन्हीं शैतानियों की वजह से ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया था तुझे। हेलो, अपना नहीं याद कैसे गलती नाक लेके इधर उधर भटकती होती थी करके? अच्छा, तो बिस्तर पे सिसुकन किया करता था? एक हम वो एक ही बात है यार, सोने से पहले ठंडी शिकंजी पी रखी थी मैंने। दोनों लड़ते झगड़ते कितने प्यारे लगते हैं, जैसे मेरी फेवरेट शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी। एक्सक्यूज मी, जोड़ी? क्या मतलब? बेबी, तुम ना ये सारी बातों पे ध्यान मत दो। वो आजकल घर पे पागल लोग रह रहे हैं ना, तो माथे पर भी संगत का असर हो गया। अम्मू, जा रहे हैं हम। चलो, लेट हो रहा है। इस लड़की के ना नाक में हमेशा गुस्सा ही रहता है। प्यार से तो बात कर ही नहीं सकती ना। बड़ी बदतमीज नहीं हो रखी चाची है। तो छोड़ इसे। हाय पुत्र, मैं तुझे आज एक कैंट सी जगह दिखाती हूँ, चल मेरे साथ। पुत्र, याद है तुझे वो वाली दुकान से ना मैंने तुझे गुड़िया लेके दी थी। एक दिन तू इतना पीछे पड़ गया था, जिद करने लगा था कि चाची मुझे गुड़िया चाहिए, गुड़िया चाहिए, गुड़िया चाहिए। और मैंने तुझे लेके दी थी, पर खेला तू एक दिन भी नहीं। सीधा जाके गुड़िया तूने सुची भाभी की गोद में रख दी थी। और सुची भाभी को भी ना गुड़िया के कपड़े ना डिजाइन शिजाइन करने का बड़ा ही शौक था। तू ना भाभी की मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। मुझे पक्का यकीन है भाभी ने ना वो गुड़िया आज भी संभाल के रखी होगी। तू भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए क्या कुछ नहीं करता था, और मैंने अपने उसी बच्चे को अकेला सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। आज तो सिर्फ तेरे बाप का कोट पहना है, कल से उसका सारा बिजनेस भी मेरा ही होने वाला है। आप नहीं समझोगे चाची, उस पत्रा के आने के बाद मॉम गुड़िया तो क्या, माँ बेटे के रिश्ते को भी ना संभाल पाई। वो भले ही मुझे भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं मॉम को नहीं भूल सकता। इसलिए कसम खाई है मैंने, जब तक उनकी जिंदगी से माँ बेटे में दीवार खड़ी करने वाले उस पत्रा को हटा ना दूं, चैन से नहीं बैठना मैंने।